गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो का आदर्श राज्य एवं प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत पढ़ाया है। प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत, आदर्श राज्य और शिक्षा के पश्चात प्लेटो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट है वो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा तभी दार्शनिक राजा बन सकता है, तभी वो दार्शनिक राजा कहलाएगा जब वो 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करेगा। और प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में सबसे ऊपर ये बताया है कि रिपब्लिक का सर्वोच्च लक्ष्य है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, और इस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक अति उत्तम शिक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। प्लेटो का कहना है कि सद्गुण ही ज्ञान है और शिक्षा इस सद्गुण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उनका विश्वास है यदि सद्गुण ज्ञान है तो उसकी शिक्षा दी जा सकती है। और शिक्षा देने के लिए प्लेटो ने तत्कालीन समय में एथेंस और स्पार्टा में जो शिक्षा योजना संचालित की जा रही थी उन्हीं से प्रेरणा लेकर अपनी शिक्षा योजना में व्यायाम, संगीत, दर्शन, तर्कशास्त्र, इन सब विषयों को सम्मिलित करने का प्रयास किया और इन सब विषयों को सम्मिलित करके अपने एक नई शिक्षा योजना को उन्होंने प्रस्तुत किया। प्लेटो के शिक्षा के महत्व को देखते हुए रूसो ने एक जगह कहा है कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, अपितु शिक्षा पर लिखा गया ऐसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो इससे पहले कभी नहीं लिखा गया। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति एवं समाज के उत्थान में अज्ञान सबसे बड़ी बाधा है, और उनका कहना है अज्ञान को दूर करने के लिए यदि कोई उपाय है तो एकमात्र उपाय है वह है शिक्षा। प्लेटो कहते हैं शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार है, और सेबाइन कहते हैं शिक्षा एक ऐसा सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में ढाल सकता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं में सबसे पहले प्लेटो कहते हैं नंबर 1, शिक्षा का दार्शनिक आधार, मतलब शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वह उद्देश्य है एक दार्शनिक राजा की स्थापना करना। दूसरा है ज्ञान का स्रोत स्वयं मानव आत्मा है। व्यक्ति जो है वो हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है, तो जब ये व्यक्ति के आत्मिक स्तर का तत्व है, और आत्मिक स्तर में जब व्यक्ति ज्ञानवान होगा तो वो समाज की बुराइयों को दूर करने में योगदान करेगा। थर्ड नंबर है शिक्षा द्वारा मानव मस्तिष्क का विकास। जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके दिमाग का, उसके मस्तिष्क का विकास होता है और वह अपने राज्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार से सोचता है। शिक्षा के सामाजिक पक्ष है कि समाज उससे आगे बढ़ता है, वैयक्तिक पक्ष है कि व्यक्ति की उससे तरक्की और उन्नति होती है, राजनीतिक पक्ष में राज्य को स्टेबिलिटी प्रदान की जा सकती है, राज्य को सुशासन की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। ये सही बात है कि शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होने वाला टास्क है जो हर व्यक्ति को जब भी जहाँ से मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने ज्ञान में इजाफा करना चाहिए। शिक्षा सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों प्रकार की शिक्षा की बात प्लेटो करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की। प्लेटो की शिक्षा योजना में प्लेटो अपनी शिक्षा के 3 स्तर बताते हैं। फर्स्ट स्तर होता है 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु। उसके बाद दूसरा स्तर होता है 20 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक, और तीसरा स्तर होता है 35 वर्ष से 50 वर्ष तक एक व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना जो है उसका उद्देश्य सद्गुणों की वृद्धि है और उसे न्याय के और आदर्श की स्थापना का सकारात्मक साधन माना जाता है। सबसे पहले हम प्लेटो की शिक्षा योजना के प्रथम स्तर को देखते हैं। शिक्षा योजना के प्रथम स्तर में प्लेटो का कहना यह है कि एक शिशु की शिक्षा 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक
व्यक्तियों को, या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें विद्यार्थियों को प्रेम, सत्य, दया आदि से युक्त कथाएं सुनाई जाएगी। 12 से 18 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों को व्यायाम व संगीत की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों में आत्मशक्ति व विचार शक्ति का विकास किया जा सकेगा। 18 से 20 वर्ष की आयु तक सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्लेटो की शिक्षा का जो प्रथम स्तर है, उस प्रथम स्तर में सभी व्यक्तियों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 20 वर्ष की उम्र के पश्चात एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उस परीक्षा में जो पास होंगे उन्हें आगे पढ़ने के लिए, जो प्रतिभावान स्टूडेंट्स होंगे उनको 20 से 30 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे भेजा जाएगा। शेष को सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो इसके पश्चात द्वितीय स्तर की शिक्षा को भी 2 उप स्तरों में विभाजित किया जाता है। इसमें 20 से 30 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए इस योजना में 10 वर्ष तक गणित, अंकगणित, ज्यामिति, ज्योतिष तथा स्वर विद्या को स्थान दिया गया है। 10 वर्ष यह शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को सैनिक वर्ग में स्थान दिया जाता है और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राज्य के सामान्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात 30 से 35 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की बात की जाती है। 30 वर्ष की आयु में होने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 5 वर्ष की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें द्वंद्ववाद एवं दर्शन विषयों की शिक्षा दी जाती है। 35 वर्ष की आयु के पश्चात इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को दार्शनिक शासक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और दार्शनिक शासक जो है वो 35 से 50 वर्ष की उम्र तक इधर उधर घूम करके, जगह जगह घूम करके विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अनुभवों को अपने अनुभव में शामिल करता है और अपने अनुभव में शामिल करके अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। अगर कोई व्यक्ति 35 से 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वही व्यक्ति दार्शनिक राजा बनने के लिए पात्र है। यदि कोई व्यक्ति 35 से 50 वर्ष की उम्र तक व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तो उसे राजा के दरबार में रखा जा सकता है, उसे मंत्री पद दिया जा सकता है, उसे शासकीय कार्यों में लगाया जा सकता है, लेकिन उसे दार्शनिक राजा नहीं बनाया जा सकता। दार्शनिक राजा केवल वही होगा जो 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करेगा। अब हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो नंबर 1 इसमें आता है तत्कालीन यूनानी शिक्षा व्यवस्था का इसमें विकास किया गया। इसके अलावा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं प्लेटो, जिसमें उसको ज्ञान, बुद्धि, तर्क, व्यायाम, संगीत, इन सब की शिक्षा दी जाती है और इन सब की शिक्षा देने का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृद्धि हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व उज्जवल बने और वह राज्य के हितों के लिए कार्य करे। इसके अलावा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मतलब व्यक्ति के दिमाग को खोलने के लिए या व्यक्ति के दिमाग को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा दिया जाना आवश्यक होता है। और प्लेटो की जो शिक्षा है वो व्यवहारिक है। प्लेटो की शिक्षा में 20 वर्ष की उम्र तक सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है और उसमें केवल पठन पाठन ही नहीं है, व्यक्ति का मनोरंजन भी है, व्यक्ति के शारीरिक बल को आगे बढ़ाने की बात भी की जाती है। इसके अलावा शासक वर्ग के प्रशिक्षण की बात प्लेटो करते हैं और शासक वर्ग जिस तरीके से ट्रेंड होता है उसके बाद वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा और जिस तरह की राज्य के सामने समस्याएं आती है उन समस्याओं को वह दूर करने में सक्षम सिद्ध होगा। इसके अलावा नैतिक विकास पर बल दिया जाता है। नैतिक विकास का मतलब व्यक्ति में जो नैतिक गुण हैं, सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अच्छी अच्छी प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाती है, उनसे इंस्पायर करने की कोशिश की जाती है और इंस्पायर करके एक अच्छा शासन स्थापित करने के लिए प्लेटो एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं।
प्लेटो की जो शिक्षा है वो जीवन भर चलने वाली शिक्षा है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। 50 वर्ष की उम्र के बाद भी प्लेटो अपेक्षा करता है राजा से कि वो जहाँ पर भी जो भी उसके काम की चीज़ हो उसको ग्रहण करे और अपने अध्ययन में उसको सम्मिलित करे। इसके अलावा प्लेटो की शिक्षा योजना सत्य और ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाली है, और सत्य और ईश्वर का साक्षात्कार कराने के साथ में व्यक्ति के संपूर्ण सर्वांगीण विकास की बात प्लेटो करते हैं। संपूर्ण सर्वांगीण विकास की बात करने के बाद प्लेटो का जो आधार था या प्लेटो का जो मेन उद्देश्य था इस शिक्षा योजना को लागू करने के पीछे, उसका सीधा सीधा उद्देश्य यही था कि वो एक स्टेबल स्थायित्व पूर्ण राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और उस राज्य में जो राजा था उस राजा को उन्होंने दार्शनिक राजा की संज्ञा दी है, क्योंकि वो 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करेगा। प्लेटो की योजना में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन फिर भी 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति राजकार्य के लिए शायद उतना कैपेबल नहीं होगा जितना वो 30 वर्ष में होगा। तो आलोचकों ने इसकी कई आधारों पर आलोचना की है, और इसकी सबसे पहली आलोचना है कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए शिक्षा की बात करती है। दूसरी, इसमें उत्पादक वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, कहीं पर भी व्यापारी वर्ग का नाम इसमें नहीं लिया गया है। और शिक्षा में अत्यधिक एकरूपता का दोष, सभी स्टूडेंट्स बराबर का दिमागी स्तर नहीं रखते हैं, लेकिन सभी के लिए समान शिक्षा योजना की बात उन्होंने की है। शिक्षा योजना में विरोधाभास, शिक्षा योजना में विरोधाभास यह है कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि दार्शनिक शासक बनने के लिए 35 से 50 वर्ष की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है, और एक तरफ वो ये कहते हैं कि 30 वर्ष की उम्र के बाद आप प्रशासकीय कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। इसमें पाठ्यक्रम संबंधी आलोचना भी मानी जाती है, स्त्री और पुरुष की समान शिक्षा पर आपत्ति की जाती है, और शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण, मतलब शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आलोचकों के अनुसार दार्शनिकों के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है, कि प्लेटो का कहना यह है कि जो दार्शनिक राजा होगा वो दार्शनिक राजा सफल होगा, लेकिन प्लेटो की दार्शनिक राजा के सफल होने की कोई गारंटी प्लेटो नहीं देते हैं। इसके मूल्यांकन अगर हम देखें तो इसके मूल्यांकन के कुछ ऐसे पक्ष हैं जिसमें शिक्षा को सत्य की खोज का साधन माना गया है, शासन